जब एक साधक मुक्ति की यात्रा पर निकलता है तो शुरुआत में वह चित्त की चंचलता से बहुत परेशान होता है। वह चाहता है कि मन शांत हो, विक्षेप मिटे और समाधि घटित हो जाए। लेकिन जैसे जैसे उसका बोध गहरा होता है, उसे यह समझ आने लगता है कि न चंचलता सत्य है, न ही समाधि अंतिम लक्ष्य है। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक ऐसे ही एक महापुरुष की स्थिति का वर्णन करता है, जो न अब समाधि के पीछे दौड़ता है और न चित्त के विक्षेपों से पीड़ित होता है, क्योंकि उसने उस सत्य को जान लिया है जो इस समूचे अस्तित्व के मूल में है। यह अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण का 28वां श्लोक है। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है न गैर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखता ब्रह्मवत रहता है। क्या कहा, जरा समझें इस सूत्र को। ये श्लोक कहता है कि जब किसी साधक को समाधि नहीं मिलती, जब मन स्थिर नहीं होता, तब वह बार बार अपनी चंचलता से दुखी होता है। वह हर बार कोशिश करता है कि भीतर शांति आए, लेकिन विचार फिर उठ जाते हैं। यह स्थिति उस मुमुक्षु की है जो अभी भी मुक्ति का इच्छुक है। इसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में मानसिक उलझनों से व्यथित रहता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह सब क्यों चल रहा है। वह भी अंतहीन विचारों के जाल में फंसा रहता है। किंतु जो महापुरुष है, जिसने यह निश्चित रूप से जान लिया कि यह सारा संसार, सारा अनुभव, चित्त की सारी हलचलें केवल कल्पना है, वह न तो विक्षेप से घबराता है और न समाधि के लिए बेचैन होता है। उसने यह जान लिया है कि न विचार वास्तविक है और न समाधि कोई उपलब्धि है। यह सब चित्त का खेल है और चित्त स्वयं भी कल्पित है। इसलिए ऐसा व्यक्ति केवल देखता है, न हस्तक्षेप करता है, न प्रतिक्रिया देता है। वह जानता है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है। जो घट रहा है वह भी ब्रह्म है, जो दिखाई दे रहा है वह भी ब्रह्म है, और जो जान रहा है वह भी ब्रह्म है। इसलिए वह स्वयं भी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। न उसे कुछ साधना है, न कुछ पाना है। वह कोई लक्ष्य लेकर नहीं जीता, न ही किसी परिवर्तन की आकांक्षा रखता है, न उसमें कोई उत्साह है कुछ प्राप्त करने का, न ही विषाद है कुछ खोने का। यह वह अवस्था है जहां साधक समाप्त हो गया है, केवल शुद्ध सत्ता शेष रह गई है। यह सत्ता न प्रयास करती है, न प्रतीक्षा करती है, वह स्वयं में पूर्ण है। केवल वही महाशय उस महापुरुष की तरह स्थित हो जाता है जो न अब मुमुक्षु है और न सामान्य जीव। वह अब केवल ब्रह्म स्वरूप है। यह श्लोक हमें मौन की उस गहराई में ले जाता है जहां विचार और विचारहीनता दोनों ही अर्थहीन हो जाते हैं। वहां न कुछ पाना है, न कुछ छोड़ना है। वहां केवल होना है, शुद्ध, निर्विकल्प, निर्लिप्त। यही ब्रह्म की स्थिति है, यही अंतिम शांति है। अष्टावक्र यहाँ हमें समझाते हैं कि मुक्ति किसी क्रम से नहीं, किसी तप से नहीं, बल्कि केवल इस बोध से घटती है कि यह सब केवल कल्पना है और जो देख रहा है वह ब्रह्म है। जब यह स्पष्ट हो जाए तो
जो कुछ भी घट रहा है वह केवल ब्रह्म की लीला मात्र प्रतीत होता है और तब साधक नहीं रह जाता, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे अगले नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।